हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। हम लोग कल जो है ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब कौन सा ब्लड एंटीजन एंटीबॉडी जो है कौन किसको जो है दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं। इसे एक जिसमें ग्राफ है आरबीसी कंपेटिबिलिटी रिलेशन, मतलब लाल उदर कणिका का अनुकूलता संबंध, मतलब है आरबीसी का जो है अनुकूलता संबंध इसको कहते हैं। तो वो जो होता है ये इसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर मतलब कि उससे किसी को भी ब्लड दे सकता है। लेकिन ये जो है और बाकी ए बी क्या होता है, ये जो है सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, किसी से भी ले सकता है जो है। ठीक है, ओ जो है ए को भी दे सकता है, ओ बी को भी दे सकता है ब्लड, और ओ ए बी को भी दे सकता है, लेकिन ओ केवल ओ से लेगा। ठीक है, इसके बाद हम नीचे जो है रक्त समूह एक आनुवंशिक लक्षण है, ये बताया था। किसने बताया था? जो है बर्नस्टीन थे, 1924 में उन्होंने बताया था। एंटीजन क्या होते हैं? ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ठीक है, किस रूप में होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन से बने होते हैं। जो ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, ग्लाइकोसिडिक बांड उसमें होता है, ग्लूकोज उसको जो है इसीलिए ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। एंटीबॉडी किस रूप में होती है? वो भी प्रोटीन ही होती है। ठीक है, श्वेत कणिकाएं WBC का जो है व्यास होता है, कितना होता है? लगभग 7 माइक्रोमीटर या 0.007 मिलीमीटर होता है। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उनका जो व्यास होता है, ठीक है, वो कितना होता है? जो है 7 माइक्रोमीटर या 0.007 मिलीमीटर होता है। और रुधिर प्लाज्मा में एंटीबॉडी के निर्माण हेतु कौन उत्तरदायी होता है? जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडी का काम कौन करता है? जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये काम करते हैं। जो है रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के रूप में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन है? ये जो एंजाइम्स होता है जो है थ्रोम्बिन एंजाइम होता है। क्या करता है? जो रक्त के थक्के में जो फाइब्रिन जो है फाइब्रिनोजन जो होता है इसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है जो है। ठीक है, ये थ्रोम्बिन करके एंजाइम होता है, ये इसका काम होता है। ब्लड में जो है ग्लूकोज जो है नापने के लिए क्या है? ग्लूकोमीटर होता है। रक्त में जो शर्करा नापा जाता है, जो है ब्लड में जो है ग्लूकोज नापने का जो है किससे नापते हैं? ग्लूकोमीटर होता है। ठीक है, सामान्य मात्रा कितनी होनी चाहिए? 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। मतलब 1 डेसीलीटर में जो है आपका 100 मिलीग्राम जो है केवल जो है शुगर होनी चाहिए, तब नॉर्मल कंडीशन कही जाती है। एक जो है कि इसकी जो यूनिट क्या है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है। कभी कभी पूछ लेते हैं। इंसुलिन क्या होता है? ये इसके नियमन हेतु उत्तरदायी हार्मोन जो इसको बैलेंस करता है। ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम क्या करता है? कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन होता है। ठीक है, इसकी अधिकता से अगर क्या होगा? जो है मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज बोलते हैं। कमी से क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। हाइपो मीन्स लो, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूको कंडीशन, जो ग्लूकोज कम हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, फिर हम लोग जो है भ्रूण अवस्था में हृदय की धड़कनें कितनी जो है लगभग 1 मिनट में कितना? 150 बार जो है धड़कती हैं जो है। अगर भ्रूण एम्ब्रियो में जो है बात करें तो हृदय की धड़कनों का नियमन करता है कौन करता है? एसएन वाल्व होता है, जो है साइनो आरिकुलर नोड बोला जाता है इसे, जो है एसएन नोड होता है, ये करता है। एसएन नोड होता है ये जो है राइट आर्किल की दीवार पे मिलता है जो है। ठीक है, हम लोग पढ़े थे 4 पार्ट होते हैं हृदय में, 4 जो है लेफ्ट आर्किल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्किल और राइट वेंट्रिकल होता था, अभी पीछे हम लोग पढ़े थे। तो ये जो है आपका राइट आर्किल जो है दाहिने अलिंद की दीवार पे मिलता है जो है। ये क्या करता है? धड़कनों के नियमन का काम करता है। कौन सा? एसएन नोड। ठीक है, फिर हृदय के दर को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन से? आपका थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन है जो है। ठीक है, और जो है नोट वाली बात क्या है? अम्लीयता, अगर एसिडिटी बढ़ती तो उससे जो है क्या है? हार्ट बीट बढ़ जाती है, और क्षारीयता से हार्ट बीट कम हो जाती है। ठीक, फिर आपका जो है अगला कौन सा? लिम्फ। हम लोग लसिका जो है परिसर तंत्र जो है पढ़ रहे हैं, लसिका पढ़ेंगे पहले। लसिका लिम्फ क्या होता है? ये जो है एक्स्ट्रा सेलुलर जो है स्पेस में जो है पाया जाने वाला पीला द्रव्य होता है जो है।
ये संचरण जिसे इसके ऊतकों से हृदय की ओर होती है, टिश्यू से हार्ट की ओर होती है। इसका संगठन क्या है, इसमें क्या क्या होते हैं टिश्यू लिम्फ में? ऑक्सीजन होता है, लिम्फोसाइट्स होता है, फैट होता है, ये सब होते हैं। इसका केंद्र निर्माण केंद्र क्या है? लिम्फोसाइट का निर्माण केंद्र जो है, ठीक है। कार्य जो है आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करता है। लिम्फोनोड द्वारा धूल के कण, कैंसर कोशिकाओं एवं जीवाणु, विषाणु आदि को छानकर अलग करना इसका काम होता है। घाव भरने में सहायता करता है। टिश्युओं से पदार्थों के सिराओं में परिसंचरण में सहायक होता है, ठीक है। तो ये इसके काम है। ये क्या क्या करता है आपका जो है ऊतकों से पदार्थों के सिराओं, ठीक है, बीन्स में परिसंचरण में सहायक होता है। फिर अगला जो है सिस्टम है आपका कौन सा है? आपका जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ठीक है। इसको उत्सर्जी तंत्र बोलते हैं, ठीक है। उत्सर्जी क्यों करते हैं? जो वेस्ट मटेरियल होता है निकालने का काम है इसी थ्रू होता है, इसको जो है इसीलिए बोला जाता है। जीवों के शरीर से जो मेटाबॉलिज्म होती है उसके बाद जो बने विषैले जो है अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो बेकार पदार्थ होते हैं उसको क्या करता है उत्सर्जी पदार्थ को जो है नाइट्रोजनी पदार्थ जो होते हैं मुख्यतः नाइट्रोजनस पदार्थ होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड व अमोनिया आदि जो है होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से अंग इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में? आपका किडनी होता है जो फिल्टरेशन का काम करता है, मूत्रवाहिनी होती है, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, ये सब जो है। बाकी जो है सहायक अंग कौन कौन से हैं? आपका लीवर है, स्किन है और फेफड़े हैं जो एक्सक्रीशन जो है जो है स्किन से कैसे? स्किन से शरीर के जो है वेस्ट मटेरियल होते हैं पसीने के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। फेफड़े में तो ऑक्सीजन का जो है एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें जो इसमें यूज में आती हैं इसके। फिर आपका किडनी है अगला जो है, तो किडनी जो है इसको ब्रिक बोलते हैं, किडनी जो है नेफ्रॉन्स, इसकी स्टडी क्या नेफ्रोलॉजी जो है स्टडी आप जो है किडनी अगर जो है अगर बात करें नेफ्रोलॉजी होती है, इसकी स्टडी को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। इसमें एक जोड़ा जो है किडनी पाया जाता है, ठीक है, कि दो भाग होते हैं, बाहरी भाग होता है, दूसरा जो है मेडुला होता है, भीतरी भाग होता है। बाहरी भाग को कार्टेक्स बोला जाता है और भीतरी भाग को क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। डायलिसिस क्या होती है? रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। जब जो है उसमें जो है फिल्ट्रेशन में दिक्कत होने लगती है, उत्सर्जन जो है फिल्ट्रेशन सही से नहीं होता है किडनी के द्वारा, तो क्या करते हैं जो है जब क्रिएटिनिन ये सब का जो लेवल बढ़ जाता है तो जो है डायलिसिस की जाती है। इसमें जो है क्या है वह रक्त को आर्टिफिशियल तरीके से जो है फिल्टर किया जाता है, जो है इसको डायलिसिस बोला जाता है। रुधिर को छानना व अनावश्यक पदार्थों को जो है हटाने का काम जो है किडनी करता है। शरीर में लवणों एवं जल की मात्रा का नियंत्रण भी जो है इसके थ्रू होता है। रक्त के प्रासरणीय दाब जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है, ठीक है, एवं रक्त की मात्रा का भी नियमन ये लोग करते हैं। मूत्र का निर्माण होता है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें जो है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा जो है किया जाता है। नेफ्रॉन को जो है डिटेल में दिखाया गया है कि ये जो है आपका कार्टेक्स है, ठीक है, अंदर के जो पार्ट हैं मेडुला है, बाहर का जो लेयर इसको कार्टेक्स बोलते हैं। ये जो है नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? किडनी की जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है किडनी की, तो आपका क्या होता है? नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें जो है उसमें जो है इसकी संख्या जो प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख जो है इसकी जो है नेफ्रॉन्स मिलते हैं जो है, ठीक है। जो इसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है हर प्रत्येक किडनी में करीब 10 लाख होती है।
बोमेन सैम्पुट या बोमेन कैप्सूल जो है कहाँ पाया जाता है, इसी में पाया जाता है। अगर पूछा जाए जो है कि बोमेन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, किस पार्ट में, किस अंग में पाया जाता है, तो आपको ये कहाँ मिलता है, आपका नेपरान में मिलता है। नेपरान में इससे छोटी सी प्याली नुमा संरचना होती है। ये जो है बोमेन कैप्सूल जो है, इसका काम क्या है, रक्त के शोधन में मदद करता है। फिर हम लोग ह्यूमन यूरिन की बात करते हैं। ह्यूमन यूरिन में क्या क्या होता है, ठीक है। तो यूरिन में आपके जो है क्या है, जो 95% जो है वाटर होता है, और जो है यूरिया 2.6% यूरिया होता है, 95% वाटर होता है। और जो साल्ट्स होते हैं, लवण जो है 2% होते हैं। क्रिएटिनिन जो है 0.3% जो है करीब होता है। और जो है यूरिक एसिड जो है सूक्ष्म मात्रा में यूरिक एसिड मिलता है, ठीक। उसके बाद मात्रा कितना होती है, लगभग कितना यूरिन जो है वो पर डे निकलना चाहिए, जो है 1.5 लीटर के आसपास जो है पर डे जो है लगभग जो है 1.5 लीटर यूरिन निकलता है। जो है इसका पीएच क्या होता है, 6 होता है, हल्का जो है एसिडिक होता है, ठीक है। इसके जो है यूरिन के बनने की प्रक्रिया जो है यहाँ पे होती है, ये लीवर के अंदर जो है, ये यकृत के अंदर जो है यूरिया साइकिल होती है, ठीक है। वहाँ से यूरिया बन के जो है एम्ब्रिक में जाता है, किडनी में जाता है। वहाँ पे किडनी में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरिन के फॉर्म में जो है बाहर आ जाता है, ठीक है, बाहर निकाल दिया जाता है। विभिन्न जंतु और उनकी जो है उत्सर्जन प्रक्रिया क्या होती है, इसको भी हम लोग साथ में पढ़ते चलेंगे। जैसे कि एक कोशिकीय जीव जो है होते हैं, जो उसमें विसरण द्वारा, डिफ्यूजन द्वारा होता है, ठीक है। सिलेंट्रेटा में सीधे कोशिकाओं से होता है। सिलेंट्रेटा में क्या, सीधे सेल्स के होता है। और जो फ्लैट वर्म होते हैं, चपटे किर्म होते हैं, उसमें ज्वाला फ्लेम कोशिका के द्वारा उसमें फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। एनालिडा में क्या है, आपका नेफ्रीडिया पाया जाता है, ठीक है। नेफ्रॉन नहीं, नेफ्रीडिया पाया जाता है। कशेरुकी में जो है आपके वर्टिब्रेट में जो है किडनी मिलती है। किडनी जो है वर्टिब्रेट में जो है कशेरुकी में मिलती है, जो है मानव हुआ या इस तरीके से मैमल्स वगैरह है जिसमें, जिनमें जो है जो है वर्टेब्रल काम पाया जाता है, उनको कशेरुकी बोलते हैं। जो रीढ़ की हड्डी जो मिलती है कशेरुकी में आते हैं। फिर इसके अलावा उस सर्जन में सहायक और कौन कौन से अंग होते हैं, यकृत है, लीवर जो है, ठीक है। ये यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, पूछा जाए यूरिया का संश्लेषण बॉडी में कहाँ होता है, तो लीवर के अंदर होता है। और ये शरीर से जो अल्कोहल एवं अन्य हानिकारक तत्वों का क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, निराविशन करता है। मतलब उसकी जो पॉइजनस नेचर है उसको कम करता है, उसको वहाँ से हटाता है जो है शरीर में, अगर अल्कोहल हो तो। ये लीवर का काम होता है। इसीलिए अगर जो बहुत ज़्यादा ओवर डोज करेंगे जो है ड्रिंकिंग वगैरह का, तो आपका लीवर डैमेज हो जाएगा, किडनी फिल्ट्रेशन नहीं करेगा और आपका यूरिनरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी और आर्गन सब फेल होने के चांस हो जाते हैं। फिर अगला है आपका फेफड़ा होता है, जिसे लंग्स बोलते हैं, ठीक है। फेफड़ा जो है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प का उत्सर्जन करता है, CO2 जो है स्किन जो है। अगला जो है स्केलेटनी में आपका त्वचा होता है। इसका क्या काम है, अनावश्यक जो है जो साल्ट्स बॉडी के अंदर बन रहे हैं, यूरिया आदि को पसीने के माध्यम से बाहर निकाल देता है, ठीक है। फिर हम लोग आगे नर्वस सिस्टम, जिसको तंत्रिका तंत्र बोला जाता है, ठीक है। इसको हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसमें इसका कार्य जो है शरीर की जो सारी क्रियाएँ होती हैं उसका नियमन और नियंत्रण करता है। बॉडी में जितनी भी उसका जो है कंट्रोल का काम कौन सा करता है, नर्वस सिस्टम जो है, तंत्रिका तंत्र ही काम करता है, ठीक है। इसकी इकाई क्या होती है, ये न्यूरॉन्स होती है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका शरीर की जो है सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है। सबसे लंबी कोशिका शरीर की कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। और इसका जो है काम क्या है, सूचना जो है संदेश को विद्युत आवेग इलेक्ट्रो इम्पल्स के रूप में प्रसारित करता है। शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रो इम्पल्स करके जो सोडियम पोटेशियम पंप चलता है, जिसके थ्रू जो है शरीर में जो है ऐसा जो है संदेशों को, सूचनाओं को पहुंचाने का काम करता है कि कहाँ किस पार्ट में क्या ज़रूरत है, क्या उसमें चाहिए, सब सारी चीज़ें जो है मेंटेन करता है।
इसके भाग क्या क्या हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं, 1 2 3 करके इसमें डिवाइड किया गया है। इसके आपका है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो है होता है, इसमें जो है आपका क्या है, क्रेनियल और इस जो है कपाल एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाएँ जो है पाई जाती हैं। क्रेनियल और स्पिनल नर्व जो है पाई जाती हैं, जो खोपड़ी के बाहर वाला जो है, और बाकी जो है आपकी जो है स्पिनल कार्ड जो है गर्दन के पीछे की जो होती है, स्पिनल कार्ड जो है रीढ़ की हड्डी वाला जो पोर्शन है, ये इसमें जो है मिलता है आपका इसमें पेरीफेरल में। फिर आपका जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको उसको ब्रेन बोलते हैं, इसमें भी स्पिनल कार्ड मिलता है, ठीक है। फिर आपका तीसरा पार्ट कौन सा हो जाता है, आपका जो है इसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या स्वायत्त जो है तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। इसमें क्या रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जैसे क्या कहते हैं, अनुकंपित तंत्रिका तंत्र सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, और उसका पैरासिम्पैथेटिक परानुकंपित तंत्रिका तंत्र होते हैं जो है, ठीक है। जैसे मान लो कोई चीज़ अचानक से जो है अगर कुछ है जो है खांसी आना, छींक आना, ये सब हमका रिफ्लेक्स एक्शन जो है की वजह से होता है। जैसे कोई चीज़ है, कोई इरिटेशन हुआ, कोई इन्फेक्शन बॉडी के अंदर तुरंत गया जो है, या जो है तो वो जो है तुरंत रिस्पांस करने का काम जो है इनका होता है, जो है ये जो है ऑटोनॉमिक जो है नर्वस सिस्टम है जो है काम करते हैं। फिर आपका मस्तिष्क है, जो ब्रेन जो है, तो ब्रेन में जो है इसका वजन लगभग जो है 1400 ग्राम या जो है क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोला जाता है। अगर उस बात करेंगे, ये जो है इसका कार्य क्या है, ये जो है सोचना, हृदयगत नियंत्रण, शरीर का संतुलन, ये सब सारा काम यही है। मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, सेरिब्रम होता है, ये इसको याद रखिए, पूछ सकते हैं। ये लगभग 80% भाग जो है मस्तिष्क का सेरिब्रम होता है, ठीक है। ये अस्थियों के खोल के द्वारा जो है ये जो है सुरक्षित होता है, जो चारों तरफ इसकी रेलिंग पाई जाए, वो जो है बाउंड्री पर रेलिंग नहीं, बाउंड्री पाई जाती है, उसमें वो जो है बोन्स की जो है इसके बीच में जो है ये ब्रेन आपका होता है जो है, जिससे जो है इसको सुरक्षा मिलती है। इसके मुख्यतः के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। इसमें अग्र मस्तिष्क है, मध्य है और पश्च जो है, हाइंड ब्रेन है, फ्रंट ब्रेन है, मिड ब्रेन है, 3 पार्ट है इसको। अग्र हो गया आपका, मध्य मस्तिष्क हो गया और पश्च मस्तिष्क जो है, 3 उसमें हो गए, ठीक है। फिगर में दिखाया भी गया है कि आपका ये 4 ब्रेन हो गया, ये मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है, ठीक है। आगे का जो है, आगे से जो है माथे के बाद वाला आपका 4 ब्रेन हो गया, बीच में मिड ब्रेन है, पीछे हाइंड ब्रेन है, ठीक है। 4 ब्रेन में क्या क्या है, इसमें सेरिब्रम होता है, और जो है डायनसेफलान करके है आपका, डायनसेफलान जो है, ये 2 पार्ट इसमें अग्र मस्तिष्क में मिलते हैं। अब डायनसेफलान में 2 चीज़ और है, एक थैलेमस है और हाइपोथैलेमस पाया जाता है, ठीक है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस कहाँ पाए जाएंगे, फ्रंट पे जो है 4 ब्रेन में, डायनसेफलान है उसके अंदर में पाए जाते हैं जो है, ठीक है। फिर आपका जो है मिड ब्रेन है, मध्य मस्तिष्क जिसे बोलते हैं, ठीक है। मध्य मस्तिष्क जो बोले हैं, मध्य जो मिडिल वाला, इसमें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, और सेरिब्रल पेंडुकुल, ये इसमें जो है उसके अंदर पाए जाते हैं, जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और का जो है सेरिब्रल पेंडुकल बोलते हैं, ये इसके कहाँ पाए जाएंगे, आपके मिड ब्रेन में पाए जाएंगे। फिर आपका हाइंड ब्रेन आता है, इसको बोलते हैं सेरिबेलम जो है, ठीक है। एक इसमें सेरिबेलम और मेडुला ओब्लंगाटा होता है। अभी दोनों काम क्या, सेरिबेलम क्या है, बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है, और मेडुला ओब्लंगाटा रेस्पिरेशन जो है श्वसन क्रिया में मददगार होता है जो है, ठीक है। फिर आपका जो है मस्तिष्क में जो है ब्रेन में आपका हाइपोथैलेमस का हम लोग पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस का क्या है, ये क्या करता है, संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ठीक है। जो इस तरीके से जो है क्रियाएं होती बॉडी के अंदर जो है रिस्पॉन्स, जिसको जो है क्या करेगा, बैलेंस करता है, हार्मोन्स का नियंत्रण करता है, टेम्परेचर नियंत्रण करता है, भूख प्यास प्यार घृणा आदि का नियमन कहाँ से होता है, आपका हाइपोथैलेमस से होता है। और फिर आपका जो है एक दूसरा पार्ट हो गया, कौन सा है, सेरिब्रम। इधर जो है सेरिब्रम का क्या काम है, ये ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ऐच्छिक क्रियाएं जो है
वो क्रियाएं जो हम अपने हमारे इच्छा पे डिपेंड करती हैं जो है। ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। स्मरण क्षमता को जो है को बैलेंस करने का काम करता है। चिंतन, विश्लेषण और समन्वय जो है, और बुद्धिमत्ता को जो कंट्रोल करता है सेरिब्रम जो है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही होता है सेरिब्रम। और सेरिबेलम क्या है? आगे सेरिबेलम का क्या होता है? शरीर का संतुलन बनाता है, जो शरीर को बैलेंस बनाता है। जैसे जो ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं उनका कौन सा पार्ट इफेक्टेड होता है? सेरिबेलम होता है, और उनका बैलेंस नहीं बनता है जो है। ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर भी ये लोग नियंत्रण करता है ये। फिर आपका इधर मेडुला ओब्लांगाटा है, इसका क्या काम होता है? श्वसन में जो है, उपापचय में, मेटाबॉलिज्म में, भोजन निगलने में, हृदय स्पंदन हार्ट बीट में, और जो है खांसने छींकने आदि का जो है नियमन जो है मेडुला ओब्लांगाटा करता है। ठीक है, फिर आपका अगला जो है कार्पोरा जो है क्वाड्रिजीमेना है, जो है आपका हाइंड ब्रेन का था ना, बीच में लोग पीछे देखे थे, नहीं मिड ब्रेन का ही, सॉरी मिड ब्रेन का था। ये देखने एवं सुनने की क्षमता में मदद करता है। और फिर थैलमस है जो है, थैलमस का क्या? ठंडा गर्म तथा दर्द आदि को पहचानने का काम जो है थैलमस करता है। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग याद रखेंगे जो है, क्योंकि पूछा जाता है। नर्वस सिस्टम जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका स्पिनल कार्ड है। मेरुरज जो है ये गर्दन के पीछे से बोन आती है, कमर के वाली जो होती है, इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये मस्तिष्क के आने वाले जो भी इसमें है वो जो है रिस्पांस होते हैं, उसका जो है संवहन करता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं जो है रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? जो तुरंत कोई क्रिया हो, जैसे कि हमारे हाथ पे कोई चींटी बैठे हो काटे, जो तुरंत हमारा हाथ अपने आप ऑटोमेटिक चला जाता है उसमें, ये सब ऐसी इस तरीके की तुरंत वाली रिएक्शंस होती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कही जाती हैं इसको जो है। ठीक है, इसको प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। ये अबंधित अनकंडीशनल होती हैं, और अनुबंधित दो तरीके की जो है अनकंडीशनल और कंडीशनड होती हैं। इसके खोजकर्ता कौन थे? मार्शल हॉल ने इसकी खोज की थी। उदाहरण कीड़े पर पैर पड़ने पर जो है तुरंत पैर खींच लेना, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन के उदाहरण है। ठीक है, फिर हम जो है दूसरी तरफ देखते हैं मेरुरज्ज से जुड़ी जो है तंत्रिकाएँ। मेरुरज्ज स्पिनल नर्व्स होती हैं जो है, ठीक है, इससे जुड़ी जो होती हैं नर्व्स स्पिनल नर्व्स बोलते हैं। ये 31 जोड़ी स्पिनल नर्व्स पाई जाती है। पूछा जो है कितनी जोड़ी जो है स्पिनल नर्व्स पाई जाती हैं ह्यूमन में? 31 जो है पेयर में पाई जाती हैं, 31 जोड़ी पाई जाती है। हाथ पैरों की जो है पेशियों, त्वचा, ज्ञानेंद्रियों आदि को मेरुरज्ज से जोड़ता है जो है। ठीक है, ये जो है स्पिनल कार्ड से जोड़ने का काम करती हैं। फिर अगला है आपका स्वायत्त जो है तंत्रिका तंत्र जो है। ठीक है, ऑटोनॉमिक जो है नर्वस सिस्टम है। ये जो है इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या जो है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। कार्य क्या है? जो स्वेद ग्रंथियों से जो स्राव होता है, स्वीट ग्लैंड जो होती है शरीर से जो है, जो स्वीट ग्लैंड्स होती हैं, स्वेद ग्रंथियाँ जैसे उससे स्राव होता है जो है। ये पसीना है, कुछ इस तरीके से हार्मोन्स होते हैं, कुछ तेल जैसा जो है शरीर से जो भी निकलता है जो है, ये जो है सब आँखों की पुतलियों को फैलाने में काम करते हैं। हृदय स्पंदन को तेज करता है, रक्त में शर्करा बढ़ाता है, लार ग्रंथियों का स्राव कम करना है, बाल खड़े होना आदि जो है, ये जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा तथा क्रोध की अनुभूति होती है। ठीक है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा तथा क्रोध की अनुभूति होती है। फिर आपका जो है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, ये क्या है? इसका क्या काम होता है? ये आँखों की पुतलियों को सिकुड़ने का काम करता है, लार के स्राव को बढ़ाता है, मूत्राशय की पेशियों में संकुचन, और आंतरीय भित्ति में जो संकुचन, आंत की जो भित्ति होती है इसमें संकुचन, पाचक रसों में वृद्धि। इसके सामूहिक प्रभाव से आराम एवं सुख की अनुभूति होती है। ठीक है, फिर इसके बाद इधर हम लोग देखते हैं पर जो है ऊपर जो है परीक्षा की दृष्टि से जो है कुछ पॉइंट्स। नार एड्रेनलिन नामक रासायनिक जो है द्रव्य है, न्यूरोट्रांसमीटर्स को बोला जाता है नार एड्रेनलिन को। न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है, हम लोग ऊपर पढ़े थे। तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं, एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स के बीच संपर्क बिंदु क्या है? उद्गमन बंध या सिनेप्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसके जो है बीच में तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं, एक्सॉन्स जिसको बोलते हैं, हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बीच जो संपर्क कौन करता है? सिनेप्सिस होता है, उससे जो जुड़ा होता है। फिर है आपका परिधीय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है?
एक कपाल तंत्रिकाएं क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, मस्तिष्क से जुड़ी हुई तंत्रिकाएं होती हैं, ये जो है क्रेनियल नर्व्स बाहर जोड़ी होती हैं। ठीक है, कार्य क्या, पहली दूसरी तथा आठवीं जोड़ी संवेदी होती है, मतलब सेंसेशन का काम करती है, सेंसरी जिसका काम होता है, शेष मिश्रित यानी संवेदी तथा चालक मोटर। ठीक है, जो है चालक और जो है संवेदी दोनों टाइप की होती हैं। पहली दूसरी आठवीं जो है जोड़ी जो है संवेदी होती है। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। आगे हम लोग जो है अंतःस्रावित तंत्र जो है ग्लैंड्स वगैरह जो है पढ़ेंगे, ग्रंथियों के बारे में जो है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद।